अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अस्मा तुफ़ैल आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर सही टाइम के साथ आई हूँ। अपने मौजू को बताने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि हमारे कलर्स ऑफ इस्लाम के फेसबुक पेज को लाइक करें और कलर्स ऑफ इस्लाम के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुंचता रहे। आज जो जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे तो ये है हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। और वो बेटे के जब हाबिल और काबिल का वाक़या हुआ और काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो हजरत आदम बहुत गमज़दा रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए। और हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो हजरत हव्वा के हर हमल में एक बेटा और एक बेटी पैदा होते थे, लेकिन हजरत शीस अलैहिस्सलाम जब आप उनसे हमला हुई तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम ये तन्हा हमल में थे। तो ये वो बेटे हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत भी अता फरमाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात ये करें कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल करीब आया तो आपने अपने बेटों को ये कहा कि मेरा दिल जन्नत के फल खाने को चाह रहा है, तो तुम जाओ और जाके। एक रिवायत में हमें ये मिलता है और मुख्तलिफ अक़वाल भी आपको मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ इसका जिक्र करते हैं कि जाओ मेरे लिए जन्नती फल लेकर आओ। तो सारे बेटे गए फल की तलाश में। तो कहते हैं कि इतने में हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलिकुल मौत हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल। और एक रिवायत में हमें ये भी मिलता है कि आपने अपने बेटों को कहा कि मेरा दिल जन्नती फल खाने को करता है, तो तुम लेकर आओ। तो सारे बेटे गए फल लेने, लेकिन हजरत शीस अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर रहे ताकि कि आपको देखें, आपकी देखभाल करें। तो इस तरह और इतने में फिर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और बताया कि आपकी जो है वक्त विसाल अब करीब आ गया है। और एक रिवायत में ये मिलता है कि फरिश्तों ने आपके बेटों को कहा कि तुम वापस जाओ कि अब वो उनका वक्त विसाल है। इस तरह हमें मुख्तलिफ अक़वाल मुख्तलिफ जगहों से मिलते हैं, लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब विसाल का सुना तो हजरत हव्वा जो थी उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और ये रोना एक अल्लाह की रहमत, एक फितरी अमल है कि आप जिसके साथ जिंदगी गुजारें, जिसके साथ रहें और जो रिश्ते हैं आपके उनसे मोहब्बत होती है और उनके जाने का सुनकर दिल पे बर्दाश्त की कैफियत नहीं रहती। तो हजरत हव्वा ने रोना शुरू करा तो हजरत आदम ने उन्हें थोड़ा सख्ती से कहा कि आप हट जाए यहाँ से, मेरे और अल्लाह के फरिश्तों के दरमियान आप रुकावट ना बने। तो हजरत हव्वा पीछे हटी। तो फिर उसके बाद फरिश्ते आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज करा। और आगे ये आता है जिक्र के तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के तकरीबन 1 साल बाद हजरत हव्वा का भी विसाल हो गया। और अब जो जो हजरत आदम के विसाल के बाद जो एक नबूवत के मनसब था, एक जिम्मेदारियां थी, वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अदा करनी थी, तबलीग करनी थी और दीगर मामलात करने थे। और बाज़ जगहों पे हमने ये पढ़ा कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर तकरीबन 50 सहाइफ, यानी जैसे पुरानी आसमानी किताबें होती हैं तो इसी तरह सहीफे होते हैं सफ़ों की जमा। तो 50 या 40 सहाइफ हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए, अल्लाह ताला ने भेजे। और ये बात याद रखिएगा कि हर रसूल जो है वो नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। रसूल होने के लिए किताब का होना शर्त है। तो इससे ये पता चला कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हुए। तो ये अब जिस वक्त आप तबलीग लेकर आप लोगों को तबलीग के मामलात लेकर चले, ये वक्त था ज़हन नशीन रहे कि काबिल जो था वो
अपनी बहन अकलीमा को ले जा चुका था, उससे शादी कर चुका था, उसकी औलाद पर पैदा हो चुकी थी और काफी औलाद उसकी हो गई थी और वो बड़े भी हो रहे थे। अच्छा, अब यहाँ ये याद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो रिहाइश थी ये थी पहाड़ियों में, पहाड़ी इलाके में। और काबिल जिस इलाके में गया था वो इलाका था नर्म जमीन वाला इलाका। और इसको अगर हम रिसर्च करके देखा गया, बाद रिसर्च में आया ये गालिबन हिंदुस्तान का इलाका था। और ये भी ज़हन नशीन रहे कि हिंदुस्तान उस वक्त क्या था, हिंदुस्तान में अफगानिस्तान ये सारे आसपास के सारे इलाके जो हैं हिंदुस्तान में आते थे। ये सब इलाके जो करीब करीब के इलाके थे तो हिंदुस्तान में आते थे। इसे कहा जाता था नर्म जमीन वाला इलाका। तो काबिल किस जगह रिहाइश इख्तियार कर चुका था, नर्म जमीन वाले इलाके पर रिहाइश इख्तियार कर चुका था और इसकी औलाद पैदा हो चुकी थी। और चूंकि हम जानते हैं कि इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करी और अपनी बहन से, जो कि उनकी शरीयत में जो निकाह जायज नहीं था, अकलीमा से वो निकाह करा इसने और उसके साथ फिर औलाद हुई। तो इस औलाद में, काबिल की औलाद में बेहयाई फहाशी बहुत फैल चुकी थी, दुनिया में फैल रही थी। और ये हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत में नाजायज और हराम, जो कि हर शरीयत में बेहयाई और फहाशी और यानियत नाजायज और हराम है, और यही हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी ये था। अच्छा, होता ये था, यहाँ एक बात बड़ी काबिल गौर और काबिल तवज्जो है कि जो मैदानी नर्म जमीन वाले इलाके के मर्द औरत थे, कहा कि उनकी औरतें बड़ी हसीन थी। अगर ज़हन में रहे काबिल और हाबिल वाले वाक़े में भी ये था कि अकलीमा ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए काबिल को ये एतराज उठा कि अकलीमा मेरी बहन ज्यादा हसीन है बनिस्बत हाबिल की बहन के। तो ये जो नर्म जमीन वाले इलाके की औरतें थी ये बड़ी खूबसूरत थी और इनके मर्द जो थे वो सांवले थे। और उसके बरक्स जो पहाड़ी इलाके वाली खवातीन थी वो सांवली थी और उनके मर्द ज्यादा खूबसूरत थे। अब कहते हैं कि यहाँ अब बेहयाई तो चल रही थी, सारे मामला, शैतान यहाँ आया और इसने मतलब इंसान बन के इनके दरमियान रहना शुरू करा। और इसी असना में पहाड़ी इलाके से एक मर्द इस इलाके में आया, नर्म जमीन वाले इलाके में यहाँ आया और उसने वहां की औरतों को देखा तो जाहिर है उनके इलाके की औरतें इतनी हसीन नहीं थी कि जितनी इस इलाके की औरतें थी। तो यहाँ से शैतान ने फितना डालना शुरू कर दिया और अब उस पहाड़ी इलाके के मर्द ने जाके अपने इलाके में मर्दों को ये खबर दी कि इस इलाके की औरतें तो बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। तो वहां से मर्दों ने आना शुरू करा और इस तरह अब बेहयाई, उरियानियत, जिनाकारी, हरामकारी ये उरूज पर हो गई। शैतान बीच में था, मेहनत कर रहा था और लोग उसके कहे पर चल रहे थे। ये चीजें यहाँ होगी। आज आप देखें हमारे यहाँ औरत से फितना, पहला फितना भी औरत से, और फिर यहाँ भी हम देखते हैं फितना औरत, वजह औरत बने, और फिर क्या बेहयाई, उरियानियत। आज क्या हो रहा है? मैंने इस वाक़े का, इस क़सस का इंतखाब ही इसीलिए किया कि आज हम अपने इत्तराफ़ में जब नज़र दौड़ाते हैं और मॉडर्निज़्म के उसमें देखते हैं तो हम कहते हैं अरे ये तो तंग नज़री है, सोचों की तंगी है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। हर तरह का लिबास पहनो, क्या हो जाता है? निगाह में शर्म होनी चाहिए, निगाह का पर्दा होना चाहिए। हम कैसे किसी की आंखों पे रोक लगा सकते हैं? और यही चीज जो रियानियत, बेहयाई और मर्द औरतों के चेहरे देखे और फिर कितने फैलने शुरू हो गए। क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। बन संवर के हम जाते हैं, सारे मामलात होते हैं। हमें एक जगह में एक ही जमाना का एक सच्चा वाकया कहीं सुन रही थी, कोई आलिम दीन थे, वो अपने लेक्चर में ये बता रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे एक दीनी दोस्त हैं, उसमें तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी की इस्लाह कैसे की। अभी बस औकात होता है बीवियां शौहरों की नहीं सुनती, अक्सरियत खातिर में ही नहीं लाती। वो चाहते भी हैं शौहरों के लिए दीनी हिसाब से होते, वो चाहते भी हैं कि हमारी बीवियां भी वो बन जाएं, लेकिन नहीं सुनती। तो वो उन्होंने अपनी बीवी की इस्लाह ऐसे करी कि वो जब किसी प्रोग्राम में जाना था, किसी शादी के प्रोग्राम में, बहुत करीबी किसी जानने वाले की थी, तो बीवी तैयार होकर आके गाड़ी में बैठ गई।
तो अब औरत को तो ये अच्छा लगता है ना कि उसको सराहा जाए, उसके हुस्न को, उसके लिबास को, उसके सब चीजों को, तैयारी को। तो उसने देखा कि शौहर तो देख नहीं रहे, तवज्जो नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार हुई हूँ ताकि आप मुझे देखें, आपने कोई तारीफी कलिमात ही नहीं कहे, आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, मैं तो ये सुनना चाह रही थी। तो उनके शौहर ने उनकी इस्लाह की नीयत से ये कहा कि आप ये बताएं आप मेरे लिए तैयार हुई, और रोजाना ऐसे होती है मेरे लिए तैयार। आप तो प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हुई हैं, मेरे लिए तैयार थोड़ी हुई जो मैं आपकी तारीफ करूं, जो मैं आपको बताऊं कि आप कैसी लग रही हैं। आप तो कहीं जाने के लिए तैयार हुई, तो मैं क्यों बताऊं आपको। तो ये बड़ा एक इस्लाही पॉइंट था कि नहीं, मेरे लिए थोड़ी तैयार हुई, आप तो कहीं जाने के लिए, प्रोग्राम के लिए तैयार हुई, मेरे लिए कौन सा आप होती हैं तैयार। तो यही चीज देखें कि यही चीज जो है, वहां पहाड़ी इलाके के मर्द आए और उन्होंने कहा इनकी औरतें बड़ी खूबसूरत है, हसीन है। क्या होता है, यही मामलात होते हैं। फिर उरियानियत, फहाशी, दावत गुनाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निगाह जो है शैतान का सबसे पहला तीर है, पहला तीर है, शैतान के तीरों में से पहला तीर है। निगाह उठती है, निगाहें मिलती हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जहन में ख्यालात आते हैं, जहन पूरे जिस्म को सिग्नल पहुंचाता है, और फिर जो है कदम बढ़ते हैं और गुनाह हो जाते हैं। तो सबसे पहला निगाह, निगाह का कहा जा रहा है कि निगाह की हिफाजत करनी चाहिए। तो यही चीज कि वहां उरियानियत, बेहयाई जो फैली, वजह क्या बनी कि मतलब खुल्लम खुल्ला फिरना, और कोई एक जिस्म के छुपाने का कोई एहतमाम नहीं। तो ये बहुत ज्यादा बुराई फैल गई वहां। और हजरत शीस अलैहिस्सलाम इसी चीज को रोकना चाहते थे, इसी चीज के लिए आपने बड़ी मेहनत करी कि ये लोग इससे बाज आ जाएं। लेकिन कहते हैं कि वो नेकूकार लोगों की निस्बत जो ये गुनाह औलादे काबिल थी, ये ज्यादा फैल गई, ज्यादा तादाद, इनकी तादाद ज्यादा होगी औलादे काबिल की। आज अगर हमने एक इलाके का एक तस्करा करा कि वो कौन से इलाके में आके आबाद हुए, हिंदुस्तान, अगर आप रिसर्च करके देखें तो आपको पता चलेगा काबिल अकलीमा के साथ कौन सी जगह पे आके, नर्म जमीन वाली जगह हिंदुस्तान में आबाद हुए। मैंने कहा हिंदुस्तान में, उस वक्त हमने पहले भी कहा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे अतराफ के इलाके हिंदुस्तान में आते थे। तो आज आप देखिए उरियानियत कहाँ ज्यादा है। आज हम कौन सी माजल्ला सुम्मा माजल्ला फिल्मों को पसंद कर रहे हैं, कौन से ड्रामों को पसंद कर रहे हैं, किन की चीजों को लेके चल रहे हैं, क्या कल्चर हमारे यहाँ चल रहा है। हिंदुस्तान में उरियानियत बहुत, हमारे यहाँ भी अगरचे कम नहीं है, लेकिन वहां के उनका जो मीडिया है वो तबाह कर रहा है, नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है कि उनमें दीमक की तरह इनमें लग जाए और इन्हें बेकार उज़ुए मुअत्तल बना के रह दे। ऐसा उज़ू, ऐसा जिस्म का हिस्सा जो किसी काम का नहीं, उसे कहते हैं उज़ुए मुअत्तल। तो ये बहुत तेजी के साथ सराहियत हो रहा है। जगह कौन सी थी जहाँ काबिल आया था और अकलीमा आई थी, यही जगह थी, और इसी जगह से ये चीजें निकल रही हैं। बुरियानियत, बेहयाई, सारे मामलात, नौजवान नस्ल तबाह हो रही। नौजवान तो नौजवान, हमने बड़े घरानों में देखा है, बड़े घरानों में हमने देखा है, बड़े लोग भी इंडियन ड्रामास बहुत शौक से देख रहे होते, उनकी मूवीज, उनकी वीडियो बहुत शौक से देख रहे होते हैं। अब तो इतना हम पर बेहिसी तारी हो गई है, इतनी बेहिसी तारी हो गई है कि हमें कुछ लगता है जैसे हम रिबोट हो गए। अगर कोई ऐसा बेहुदा सीन से पहले वक्तों में अगर किसी उसमें ड्रामे में या किसी भी चीज में कोई मर्द औरत का हाथ भी पकड़ लेता था तो सब शर्मा जाते थे। लेकिन अब हम इस कदर हम बेहिस हो चुके हैं और इस कदर रिबोट बन चुके हैं हम लोग कि हमें ऐसी चीजें चल रही, बाप बेटी बेटे सब बैठे हुए हैं, पूरा घर बैठा हुआ है, ऐसी चीजें चल रही है, किसी पर कुछ असर ही नहीं हो रहा, किसी की निगाह में शर्म ही नहीं आ रही। शर्म को साजिशी बुनियादों पर हमारे जहनों से, हमारी आंखों से, हमारे दिलों से हटा दिया गया है। तो वो आती ही नहीं, वो हया आती ही नहीं हमें। और हया ईमान का हिस्सा है। हया चली गई, ईमान चला गया, किस भूल में हम बैठे। तो यही चीज हुई कि काबिली जो लोग थे वो ज्यादा तादाद में थे, बुरियानियत, बेहयाई ज्यादा फैली।
और आज भी हम देख रहे हैं कि ये फैल रही, बुरी तरह फैल रही है। नस्लों को बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। आज बहुत सारी मैंने इस तरह के बहुत सारे मामलात देखे। को एजुकेशन, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी इस्लामिक सिस्टम आ जाए तालीम का। को एजुकेशन भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारी नौजवान नस्ल को भी बहुत नुकसान पहुंचाया को एजुकेशन ने भी। बच्चे मेरे पास ऐसे ऐसे बातें आती हैं, आप लोगों के वास्तों से आप लोग बताते हैं और बात जानने वाले, करीबी जानने वाले बताते हैं कि यहाँ तक मामलात होते हैं कि बच्चे बाहर जाके अब वो देखते, क्योंकि शैतान तो उंगलियों पे नचा रहा है मीडिया उंगलियों पे नचा रहा है, आपकी उंगलियों की टिप्स पर सब चीजें आपके सामने। मोबाइल्स, आप पहले तो आपको घर आके बड़ा कंप्यूटर ऑन करके देखना पड़ता था, अब तो उंगलियों की टिप्स पर आप कहीं भी हैं। बाल बच्चों को तो ऐसी बुरी आदत होती है, बैतुल खला में भी मोबाइल्स लेकर जाते हैं, तो ये उंगलियों की टिप्स पर है। तो सब चीजें हैं, जज्बात मुंतशिर हो चुके हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है अपने आप पर। तो क्या होता है, अब क्या करना है, कुछ अच्छी सोच, उनके ख्याल से अच्छी सोच ये है कि अब मुंतशिर हो रहे हैं जज्बात, हम लोग ऐसा ना बेराह रवी हो जाए। ये इस जमाने की एक अच्छी सोच जिसे कहा जा रहा है, उनकी नजर में, हमारी नौजवान नस्ल की नजर में अच्छी सोच ये है कि चलो ऐसा करते हैं, दो दोस्त लेते हैं और जाके कहीं बैठ के निकाह, किसी काजी को या किसी को भी नहीं बैठा के निकाह पढ़वा लेते, कम से कम सब चीजें लीगल तो हो जाएंगी। ऐसे निकाह का, ऐसे मामलात का, निकाह के लिए तो इद्दत, दीगर मामलात, गवाहान और वली, ये सब जरूरी है फिक़ह हनफी के नजदीक। तो ये चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं। हमें नहीं पता हमारे बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में क्या क्या मामलात हो रहे हैं, किन किन की सोहबतों में बैठते हैं, किस किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, और कौन कौन किन किन के साथ बैठ के इनकी गपशप चल रही होती है फारिग टाइम में। तो कहाँ सोचों को भटकाएगा। कहा अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में, ये इरशाद है कि जब जहां दीन की बातों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, गैर इस्लामी बातें की जा रही हो, वहां से उठ जाओ, वगरना तुम भी उन जैसे हो जाओगे। ये कुरान कह रहा है। आप बताएं, जब बच्चे इस तरह की गुफ्तगू करते होंगे तो क्या वो उसके असरात मुरतब नहीं होते होंगे। हमें अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखनी है, हम उनकी मोहब्बत में उनकी जरूरियात तो पूरी करें, सब उनको जो वो चाहते हैं हम पूरी करते हैं, बहैसियत माँ बाप हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो भी जायज जरूरियात है पूरी करें, लेकिन नजर जो है उन पे सख्त रखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके दीगर मामलात पे। हमें ये बेहयाई ये आज का नहीं, ये उस वक्त से काबिली लोग जो थे, काबिल वाले, ये उस वक्त से बेहयाई चल रही है और बड़ी शिद्दत से चल रही है, और ये अब तक चल रही है, और अभी भी आगे भी हम देखते हैं। बच्चियों को पूरे लिबास पहनने की तरगीब दिलाएं। खुदारा हम अपने बच्चों में, सोचती हूँ कभी आग जलानी होती है, तो कभी दिया सलाई जलाए, माचिस जलाए, तो अगर उंगली जल जाए, वो पूरी जल जाए, तो इतनी सी आग फौरन हम उसे गिरा देते कि हाथ जल जाएगा, फौरन गिरा देते कि नहीं ये उंगली जल गई है, उसकी तकलीफ महसूस होती है। हमें और अच्छा, अपनी तकलीफ, कभी कभी आप देखें अपनी तकलीफ से ज्यादा अपनी तकलीफ को माएं भुला देती हैं। किस तकलीफ पर? अपनी औलाद को तकलीफ में देखकर। खुद बुखार है, 103 तक चला गया, लेकिन बच्चे को 102 या 101 है, माँ अपने बुखार को भूल जाती है, उसकी फिक्रों में लग जाती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम कैसे उनको देख पाएंगे जब महशर में नामा अमाल, इकरा किताबों का, पढ़ अपनी किताब, नामा अमाल हाथ में दे दिया जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तो जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, तो खुशी खुशी अपने घर वालों में लौटेगा, और जिसका नामा अमाल उसकी पसलियां तोड़ के उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो हलाक हो गया। वो कहता काश कि भी मुझे ना ही दिया जाता। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम अपनी बच्चों की तकलीफ देख के, अपनी कितनी भी शदीद तकलीफ, दुख हो, परेशानी हो, हम उसे भूल जाते हैं कि बच्चे की तकलीफ है। तो महशर में हम कैसे बच्चों के जिस्म के वो हिस्से
जो छुपाने का हुक्म था वो जाहिर करके साथ ले लेके फिरते हैं, महशर में उन हिस्सों को, मकाम को कैसे जलता हुआ देख पाएंगे। यही औलाद की मोहब्बत है हमारी। मोहब्बत झूठी है, कि मोहब्बत झूठी है। जो हमने ये तहिया कर लिया, अल्लाह फरमाता है तो किस चीज ने उनको आग पर इतना साबिर कर दिया, यानी वो जानते हैं इसका रिजल्ट क्या है, आग। आग, अन्नार, अन्नार, इसका रिजल्ट आग है। तो अल्लाह फरमा रहा है तो किस चीज ने, कुरान हकीम में अल्लाह फरमा रहा है किस चीज ने उनको आग पर इतना साबिर कर दिया, वो जानते हैं इस काम का रिजल्ट आग, लेकिन फिर भी सब्र कर रहे हैं, दुनिया में सब्र से रह रहे हैं कि अमल करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले। अपने बच्चों को बचाना, अपने बच्चों को जो लिबास पहने हुए बेलिबासी दिखाते हैं उससे हमें बचाना होगा। अपने बच्चों को इन चीजों से बेहयाई, ये उरियानियत जो है, हम तो समझते हैं कि हम बहुत हाई फाई एक घर से ताल्लुक रखते हैं, ये चीजें हम पहनेंगे हमारा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ। लेकिन आप क्या जाने कि किस तरह की गंदी दिल की रोगी इंसान की नजर आपके जिस्म के आर पार, आपके जिस्म के वो हिस्से जो बरहना नजर आ रहे हैं, आपके चाकों में से, कमीज के चाक में से, कुर्तियों के चाक में से, आपकी टी शर्ट के में से जो जिस्म का रंगत नजर आ रही है, कोई गंदी नजर आर पार जिस्मों के देख रही है। कैसे गवारा होता है, हमारी गैरत कैसे गवारा करती है कि हमारे बच्चियों के जिस्म को ऐसे गंदी निगाहें आर पार देखी। ये शैतान का सबसे जबरदस्त फैलाया हुआ जाल है। सूरह आराफ में अल्लाह फरमाता है कि क्या वो शैतान जो है तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत में बेलिबास करवाया, उनके जन्नती लिबास उतरवा लिए, और अब वो यही काम तुम लोगों के साथ करेगा, औलादे आदम के साथ करेगा कि बेलिबासी, और होती जा रही है बेलिबासी। और बेलिबासी का रिजल्ट फहाशी, उरियानियत। और हम कहते हैं हमें बड़ा एक वो होता है कि नहीं हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हालांकि जो अल्लाह वाले होते हैं, मुत्तकी होते हैं, जिनके ताल्लुक अल्लाह से जुड़े होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि नहीं हम ही फंसेंगे, हम ही फंसेंगे। तो और कब ऐसा बहुत सारे मामला होते हैं कि मसले आते हैं कि ये हो गया, वो पार्टी में थे, यूं हुआ, गैदरिंग चल रही थी, बच्चे बच्चियों की गैदरिंग चल रही थी, और इस तरह का हो गया, बड़े बड़े घर थे, और किसी ने किसी चीज में कुछ ब्रांडी वगैरह मिला दी, कुछ वाइन मिला दी, और फिर वो जो तूफान हुआ, जो इस तरह की चीजें हुई, और बाद में अब करें तो क्या करें। लेकिन क्या हमें तो मॉडर्न सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला के भी तो चलना है। होना तो ये चाहिए था, हमें जन्नत की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए थे, हमें निजात की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए, हमें मग़फ़िरत की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए, हमें अपने रब की रजा की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की रजा की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। ऐसा ना हो कि रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरे उम्मती होने के बावजूद उरियानियत, बेहयाई इस तरह करते रहे, तुम तो मेरे उम्मती थे, ऐसा क्यों करा, और वालिदैन से कुछ तुमने करने क्यों दिया, तुम तो कायम मकाम थे इन पर, तुम्हारे जिम्मे तो इनकी तरबियत लगाई गई थी, तुम्हारे जिम्मे तो इनके लिबास, खाने पीने के सब मामलात लगाए, तुमने ऐसा क्यों करा, क्या तुम पर कोई जिम्मेदारियां लागू नहीं थी। क्या जवाब होगा हमारे पास, कोई जवाब नहीं होगा हमारे पास, सिवाय नदामत, शर्मिंदगी के कोई जवाब नहीं होगा। अगर अब भी वक्त है, बहुत वक्त है हमारे पास, यानी देखा जाए अगर हमारे पास 1 घंटा भी है तो इसमें भी हम अपने रब से रुजू कर लें, तौबा कर लें, गुज़िश्ता जो हो गया, और मैं कहती हूँ खत्म कर दें वो लिबासों को जो बेलिबासी दिखाते हैं हमारे, वो लिबास निकाल दें अपनी जिंदगी से, और ऐसे लिबास पहने कि जिससे जिस्म जाहिर ना हो, जिससे जिस्म की शेप जाहिर ना हो, इस तरह का हुलिया बन जाए कि देखने वाले देख के कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज जा रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जा रहा है,
ऐसे हुलिये बना लें। वक्त है हमारे पास, ये जितना भी वक्त है ये बहुत गनीमत है, ये जिंदगी की मोहलत हमारे लिए बहुत गनीमत है। तो आइए ये अहद करते हैं, ये अहद करते हैं कि हम अपने बच्चों को वापस, और आप यकीन जानिए कि माँ की बात में जितना असर मेरे रब ने रखा है, किसी और रिश्ते की बात में इतना असर नहीं है। माँ जो नसीहत करती है अपने बच्चे को, वो नसीहत असर करती ही करती है। तो आइए बैठ के मोहब्बत के साथ, मैं ये नहीं कहती कि सख्ती शुरू से, क्योंकि हमने पहले आजादी दे दी ना, तो अब सख्ती कैसे हो कर सकेंगे? अब सख्ती करेंगे तो बगावत आ जाएगी। आजादी तो हमने पहले दी, पहले से ही कंट्रोल रखना था, लेकिन अब सख्ती तो नहीं, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ काउंसलिंग करें अपने बच्चों की कि बेटा वो एक हो गया ला इल्मी में, लेकिन अब आओ अपने रब से रुजू करते हैं और वापस से अपने ईमान को वो करते हैं, ताज़ा करते हैं, और शरीयत के मुताबिक, सुन्नतों के मुताबिक अपना लिबास, अपना खाना पीना, अपना रहन सहन, अपने दीगर मामला सुन्नतों के मुताबिक करते हैं। आप यकीन जानिए, मेरा दावा है बहैसियत माँ, जब आप अपनी औलादों को ये नसीहत करेंगी तो यकीनन 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 वो नसीहत उन पर असर कर जाएगी। तो ये तो आज का मैंने एक मौजू सोचा हुआ था कि हम इस पर बात करें। मेरा दिल बहुत इस पर दुखता है, कुड़ता है बहुत ज्यादा। तो ये बात हमने करी और आज के हवाले से आज मैं एक वजीफा आपको बताना चाहूंगी। हर हमारे निशिस्त में आखिर में हम एक वजीफा बताएंगे, ताकि जो हमारे लिए, जो बड़े मुजर्रिब है और खुद आजमूदा है और बहुत उसकी फजीलतें हमने अपनी आंखों से मुशाहिदे करे हैं। अमूमन घरों में फी ज़माना शैतान इस कोशिश में लगा रहता है, ना चाकियां हो ना इत्तफाकियां हो, औलाद वालिदैन से नाला, वालिदैन औलाद से नाला, औलाद नाफरमानी कर रही है, सुन नहीं रही। ये वक्त माँ बाप के लिए बड़ा सब्र का, बर्दाश्त का होता है। तो इसमें हम चाहते हैं दो फरीकैन में मोहब्बत कायम हो जाए, दो फरीकैन में उल्फत कायम हो जाए। तो सूरह अनफाल की आयत नंबर 63, ये आयत जो है अव्वल आखिर दुशिफ के साथ दो फरीकैन जो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बेजार हैं, नफरतें उरूज पर हैं, उनके लिए तसव्वुर करके आयत नंबर सूरह अनफाल की 63 21 मर्तबा अव्वल आखिर दुशिफ के साथ पढ़ें और तसव्वुर में दोनों फरीकैन पे दम करें। अगर फरीकैन में से एक आप हैं तो आप अपने सीने पे फ्यू करके फूंक मारें, उंगलियों पर फूंक मार के अपने पूरे जिस्म पर फेर लें, सर पे, दिल पर, और उसके साथ दूसरे फरीक को कि अगर सामने से आप फूंक नहीं मार सकते तो तसव्वुर में लाके उस पे फूंक मारें। तो इंशाल्लाह विद इन डेज मोहब्बतें, उल्फतें दोबारा से असर-ए-नो कायम हो जाएंगी इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम।